देखिए, कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे इलाके में जो हमारे पास इस वक्त रिपोर्ट आ चुकी है वो है कि बमबारी अभी भी हो रही है। तो अगर लोगों को ये लगता है कि कीव में ही सब कुछ फोकस है, वो नहीं है। क्योंकि कई सारे कल रात को ये कहा जा रहा है लुक्स करके जो इलाका है वेस्टर्न यूक्रेन में, वहां पे बमबारी हुई है। उसके अलावा इवानो फ्रंकिव करके और एक इलाका है जहाँ पे बमबारी हुई है। देखिए, कहीं ना कहीं जो कठिनाई इस वक्त यूक्रेन में लोगों को झेलना पड़ा है, आप एक आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से लोग एक बैग में, एक सूटकेस में अपने पूरे सामान समेट कर सब लोग यहां से निकलने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ऐसे देख पाएंगे हर ऐसे इलाके में, यूक्रेन के हर ऐसे इलाके से आपको ऐसी ही तस्वीर मिलेंगे जहां पे लोग यहां से निकलने की कोशिश करें। भय का माहौल बन चुका है। और देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो टॉक्स की बात करें वो टॉक्स फेल हो चुकी हैं। क्योंकि देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में जो टॉक्स कल टर्की में हुआ है, वहां पे साफ तरीके से यूक्रेन कह रहा है कि रूस मानने को तैयार नहीं है कि वो बमबारी कर रहे हैं। और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की जो बात हो रही थी, वो कॉरिडोर को भी खत्म कर दिया गया है। तो जिसके कारण हर दिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि कठिनाई बढ़ती जा रही है और लोगों के लिए कठिनाई बढ़ती जा रही है। बिल्कुल श्रवण, हमारे साथ मृदुल भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे सीधे। मृदुल, जिस तरीके से अभी श्रवण भी बता रहे थे कि कठिनाइयां वहां पर बढ़ती जा रही हैं, आप क्या तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं? क्योंकि देखिए, अब बेलारूस ने भी अनुमति दे दी है मिसाइल हमले की। यानी कि ऐसा लग रहा है कि आज 16वां दिन है, लेकिन आगे के जो आने वाले दिन है वो और भी ज्यादा कठिनाईपूर्ण होने वाले हैं यूक्रेन के लिए। मृदुल, बिल्कुल, और हमारे साथ मृदुल के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास शिवानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है पोलैंड से, उनके पास चलेंगे। शिवानी, वहां क्या तस्वीर सामने आ रही है? क्योंकि लगातार ये युद्ध जो है वो और भी ज्यादा भयावह रूप लेता जा रहा है। शिवानी। आपको बता दूं कि पिछले 15 दिनों में 15 से 20 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे हैं। और यहां पर जगह जगह सड़कों पर हमें ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही प्रभावित हैं, जिन्हें चिंता है कि उनके घर पर इस वक्त क्या हो रहा है। वो सब कुछ अपना छोड़कर यहां पर चले आए हैं। और दूसरी तरफ वार्ता का दौर पे दौर हो रहा है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है और सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है, न सिर्फ यूक्रेन के भीतर बल्कि वो लोग जो यूक्रेन से बाहर एक ठिकाना तलाश रहे हैं। और यूक्रेन के बाहर पोलैंड हो या फिर रोमानिया हो, लिथुआनिया हो या फिर स्लोवाकिया हो, हर जगह इस युद्ध का सीधा असर दिखाई दे रहा है। नेटो और अमेरिका लगातार अपनी रणनीति दिखा रहा है, बातचीत कर रहा है और दिखा रहा है कि वो यूक्रेन के साथ है, लेकिन सीधे तौर पर उसने यूक्रेन के भीतर जाकर युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया है। और रूस से वो सीधे किसी भी तरह की चुनौती नहीं लेना चाहता है। और यूरोपियन यूनियन देशों की अगर हम बात करें तो बहुत तौर पर अपने गैस के लिए, एनर्जी के लिए, इकोनॉमी के लिए रूस पर डिपेंड करते हैं और इसीलिए कहीं पर भी वो सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रभाव पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो उन पर निर्भर है, रूस पर निर्भर है। पीयूष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन मृदुल, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह की सिचुएशन है। क्योंकि अब लगातार हम देख रहे हैं कि नए नए शहरों को, बल्कि शहर ही क्यों, गांव तक में किस तरह से तबाही मचाई जा रही है, और रिवने उसमें से एक है। बिल्कुल, देखिए, लगातार हम इस तरह की खबरें आपको बता रहे हैं। और सुबह भी जब हमने खबर बताई तो रिवने में एक जगह पर जब हम मौजूद थे तो एयर सायरन अलर्ट सुनाई दिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है एक एक गांव, एक एक शहर। हर शहर पर, हर गांव में एक तरह से ये कहा जा सकता है कि एक डर का माहौल है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। हिमानी, अभी आपने पैकेज दिखाया, दर्शकों तक खबर पहुँचाई कि बेलारूस जो है पूरी तरीके से रूस के साथ आ गया है। अब बेलारूस का महत्व इसलिए खास हो जाता है क्योंकि जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ से बेलारूस बहुत पास है। और बेलारूस की अगर भूमि का इस्तेमाल किया जाता है हमले के लिए तो आप ये मानकर चलिए कि जो इलाका अभी अछूता था, जहां पर शुरुआत में जरूर धमाके हुए, अभी तक धमाके नहीं हुए, वहां पर भी खतरा बढ़ जाता है। सुबह सुबह विनियत्सा जहां पर हम पहुंचे थे वहां पर भी रेड अलर्ट की बात सुनाई गई, सायरन बज रहे थे, लोगों से कहा गया कि वो शेल्टर या बंकर में चले जाएं। तो हर गांव से, हर शहर से यही तस्वीर सामने आ रही है। दूसरी तरफ में कीव का एक यहां पर जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि हम तक जो सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कीव में अभी तक किसी भी हमले की खबर सामने नहीं आई है। कीव में एक तरह से शांति है, लेकिन समस्या यही है कि जब जब कीव में शांति होती है उसके बाद रूस
दोबारा अटैक करता है और उस रणनीति पर काम करता है कि उसे कैसे घेरा जाए। कीव की अगर महत्वपूर्ण तौर पर बात की जाए तो उत्तरी क्षेत्र अभी तक यूक्रेन के कब्जे में है। हालांकि लगातार रूस की सेना एक क्षेत्र से लगातार घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी 3 जगह ऐसी है जहां पर रूस घुस नहीं पाया है। और जिटोमिर जो इलाका है जहां पर हमारी टीम पहुंची थी, वहां से पूरी की पूरी कोशिश होगी रूस की सेना की घुसने की कोशिश होगी, लेकिन सफलता मिलेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। एक और बड़ा सवाल है कि आखिर सफलता हाथ होती है या नहीं, और इसीलिए हर खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस समय ग्राउंड पर भी है, स्टूडियो में भी हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष भी जुड़ चुके हैं, जो कि बेलारूस के बॉर्डर पर इस समय है। बेलारूस पूरा सपोर्ट रूस का कर रहा है पीयूष, लेकिन हम ये भूल नहीं सकते हैं कि जो वार्ता हुई है, जो टेबल टॉक हुई है, वो भी बेलारूस में ही है। इस समय आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? ये युद्ध और कितने दिन, क्या अंदाजा लग पा रहा है वहां पर से चलने वाला है? जी बिल्कुल, एक तरफ जहां युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो है वो बेलारूस में है। और बेलारूस वो जगह है, आपको बता दें, जहां पर 3 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन बेनतीजा रही। इसके बाद एक दौर की वार्ता और हुई, वो टर्की में हुई, जिसमें हाई लेवल डिप्लोमेट्स यानी कि जो उच्च स्तरीय डिप्लोमेट्स हैं दोनों देशों के, वो डिप्लोमेट्स भी उस वार्ता में मौजूद थे, लेकिन किसी तरह का कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त हम बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। पहले मैं आपको चारों तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, उसके बाद जो है मैं अपनी बात आगे करते रहता हूं। बेलारूस के अंदर 3 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए हैं, जिसमें रशिया जो है वो ये कहता रहा है कि क्रीमिया को जो है रशिया का हिस्सा माना जाए। साथ साथ वो ये कहता रहा है कि डोनबास को जो है रीजन को वो इंडिपेंडेंट किया जाए। और साथ साथ रशिया ने ये भी कहा है यूक्रेन से कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान बदले और ये कहे कि वो किसी भी तरह के कोई भी ब्लॉक में जुड़ेगा नहीं। ये बात जो है रशिया अब बातचीत के दौरान कहता रहा है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई समाधान निकल कर सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि बेलारूस के राष्ट्रपति आज मॉस्को में हैं, वो रशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह के सैंक्शंस वेस्ट की तरफ से, अमेरिका, यूके की तरफ से लगाए गए हैं रशिया पे, उसी तरह के लगभग सैंक्शन जो है वो बेलारूस पे भी लगाए गए हैं, क्योंकि बेलारूस वो जगह है जो लगातार रशिया के साथ खड़ा दिखाई देता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं पीयूष, बेलारूस वो जगह है जो रशिया के साथ लगातार खड़ा हुआ नजर आया है। शवन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शवन, जिस तरीके से बेलारूस के बारे में कहा जाता रहा है कि रशिया के साथ हमेशा खड़ा रहा है, लॉन्चिंग पैड उसको माना जाता रहा है, अब तो बेलारूस ने और भी ज्यादा मिसाइल हमले की अनुमति तक दे दी है। यानी कि क्या समझा जाए कि आगे और भी ज्यादा हालात बिगड़ने ही वाले? शवन, देखिए, रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाए थे कि किस तरह से बेलारूस के जो बॉर्डर इलाका है, 30 किलोमीटर की दूरी से जो एक पहला गांव पड़ता है, मलिन लेके ओवरूच करके जो इलाका है, वहां पे बमबारी करना बहुत दिन पहले से शुरू हो चुका था। ये कहना कि अब बेलारूस साथ में जाना वो गलत होगा, क्योंकि ये कई दिनों से बेलारूस के जो 3 ऐसे एयरफील्ड्स है जिसे रूस की सेना इस्तेमाल कर रही थी, और वहां से सुखोई 35C, सुखोई 34, सुखोई 26, ये सबके सब जो सुखोई रूस की सेना के हैं, वो उसे इस्तेमाल किया जा रहा था। बेलारूस के बॉर्डर से, और देखिए बेलारूस बहुत अहम हो जाता है, और क्योंकि वो अहम इसलिए होता है क्योंकि आप देखें कि उस इलाके से, नॉर्दर्न इलाके से कीव घुसना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और दूसरी तरह ये देखिए कि जब ये युद्ध छिड़ने से पहले किस तरह से रूस की आर्मी ने यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर में कई सारे ऐसे सेना के बटालियन को ला खड़ा कर दिया था। बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स आ चुके थे, कई सारे ऐसे जो बीटीजीज की बात हो रही है, ये बीटीजी देखिए बहुत ही अहम है, क्योंकि ये बीटीजी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है रूस सेना की, और वो बेलारूस से इस्तेमाल करे। तो ये कहना कि बेलारूस इस वक्त युद्ध में शामिल हो रहे, ये गलत होगा, क्योंकि बेलारूस बहुत दिनों से शामिल हो चुके थे, और किस तरह से रूस की सेना को वो सपोर्ट कर रहे थे वो साफ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो साफ दिख रहा है। तो पीयूष, ऐसे में क्या देखा जाए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि शायद बैक चैनल से कोई बात हो सकती है, लेकिन यहां तो लगातार देखा जा रहा है कि भड़काऊ कदम जो है, भड़काने वाले कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये युद्ध फिलहाल थमता नजर नहीं आता है? क्योंकि जेलेंस्की भी हमको नरम पड़ते हुए नजर आए थे, उधर पुतिन भी थोड़े नरम पड़ते नजर आए थे, लेकिन एक्टिविटीज नरम नहीं देखी जा रही है। जी बिल्कुल, एक्टिविटीज जो है किसी तरह से कोई भी नरम नहीं देखी जा सकती, क्योंकि सीज फायर को लेकर ही कल मुलाकात हुई थी दोनों देशों की टर्की में, लेकिन उसका किसी तरह का कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। मैं आपको बात बता रहा था कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जहां बेलारूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर वो वहां पहुंचे हुए व्लादिमीर पुतिन से वो मुलाकात करेंगे, और उसके बाद जो है आगे की रणनीति के ऊपर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि बेलारूस के साथ साथ रशिया में भी वो उसी तरह के सैंक्शंस हैं जिस तरह के सैंक्शंस रशिया में दोनों
देशों में लगभग उन्हीं तरह के सैंक्शंस लगाए गए हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो हिट हो रही है। जिस तरह श्रवण बता रहे हैं कि बेलारूस आज युद्ध में कूदा है, ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं है कि वो आज कूदा है, पहले भी बेलारूस का साथ जो है रशिया के साथ दिखता रहा है, क्योंकि लॉन्च पैड जो है वो बिल्कुल पास में लगभग सिर्फ 30 किलोमीटर का फासला है उस लॉन्च पैड से जहां पर ओवरूच है, और तो बिल्कुल नजदीक वो इलाका है। तो कहीं ना कहीं रशिया को अपनी जमीन देता रहा है हमेशा से बेलारूस। साथ साथ न्यूक्लियर जो आर्म्स है उसकी बात भी अब चल रही है कि खबर ये आ रही है कि हो सकता है बेलारूस अपना संविधान जो है वो उसको अमेंड करे और उसके बाद जो है न्यूक्लियर आर्म जो एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। देखने होगा कि किस तरह से चीजें आज आगे बढ़ेंगी। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है जहां पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात होनी है, चाहे वो लुकाशेंको की बात करें जो राष्ट्रपति हैं बेलारूस के, चाहे हम पुतिन की बात करें, दोनों की आज मुलाकात होगी। मुलाकात में ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। कई तरह की चीजें निकल के जरूर सामने आ रही, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो यूके हो, अमेरिका हो, उन्होंने साफ हर बार बेलारूस का नाम लिया है। यहां तक कि यूक्रेन ने भी साफ साफ कहा कि बेलारूस किसी तरह से भी यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा है बल्कि वो रशिया की मदद कर रहा है। तो जिस तरह से समीकरण बदलते जा रहे हैं इसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से रशिया और बेलारूस एक साथ हैं। कुछ दिनों पहले हमने एक बॉर्डर एरिया से रिपोर्ट भी फाइल की थी, वहां पर हमने देखे थे रशिया के जो आर्मी ट्रक्स है वहां पर दिखे थे। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने वहां से रिपोर्ट भी फाइल की थी। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बेलारूस और रशिया एक साथ जो है इस जंग में है। साथ साथ हम देख रहे हैं किस तरह से लेकिन पीयूष ज़ेलेंस्की तो ये कह चुके हैं ना कि वो नेटो का सदस्य नहीं बनेंगे। उधर ईयू की जो मेंबरशिप है उससे भी वो पीछे हटने को तैयार हैं। उधर पुतिन भी ये कह चुके हैं। तो फिर किस चीज का अब क्या रह क्या गया है? फिर युद्ध की वजह, अगर ये युद्ध जारी है लगातार, तो फिर वजह क्या रह गई है? जी, जैसे हम आपको बता रहे थे कि रशिया ने अपनी बातचीत की वार्ता के दौरान ये बात क्लियर कर दी है कि यूक्रेन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, उसमें ये साफ कहे कि वो किसी भी तरह के का जो ब्लॉक है वो उसको ज्वाइन नहीं करेगा, ये रशिया कह रहा है। साथ साथ उसने कहा है कि क्रीमिया को रशियन टेरिटरी मान ले और साथ साथ जो डोनबास रीजन है वो इंडिपेंडेंट जो है उसको एक्सेप्ट कर ले यूक्रेन। ये मांग जो है रशिया यूक्रेन से लगातार रखता रहा है। तीनों दौर की वार्ता, चाहे वो गोमेल में हुई हो, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया में हुई हो, चाहे वो ब्रेस्ट एरिया, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं जो पोलैंड के बॉर्डर के साथ जुड़ते हैं। एक इलाका यूक्रेन के बॉर्डर के साथ जुड़ता है और एक काफी दूर फॉरेस्ट एरिया है जो यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पे बातचीत का दौर हुआ है जिसमें रशिया अपना मत साफ रख चुका है कि ये उसकी कंडीशंस हैं, अगर वो मान ली जाएंगी वो तुरंत जो है वो अपनी शर्तें रख चुका है। अगर शर्तें मानी जाती है तो इस युद्ध को रोका जाएगा।